हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखे। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, और बड़े ही ध्यान से सुनना है। टॉपिक का उन्वान है, एक टीचिंग लेक्चर है, प्योर एक तालीमी लेक्चर है। मैं किससे शादी करूं? टू whom shall I marry? खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया क्योंकि मैं समझता हूं ये एक अब मसला सा ही बन गया हुआ है। जिनकी शादियां हुई हैं उनमें अक्सरीती सेटिस्फाइड ही नहीं है, मायूस हैं। जिनकी नहीं हुई वो तलाश में हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, वो अपने बच्चों के रिश्ते तलाश करते हैं। और बहुत दफा मां बाप का चुनाव ही गलत होता है, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को नहीं जानते। इसलिए बहुत सारी बेटे और बेटियां जिनके पेरेंट्स ने शादी भी की बहुत मुश्किल में हैं। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इन्हीं जो बच्चे हमारे खुद से ही अपना रिश्ता ढूंढते हैं और अपना लाइफ पार्टनर तलाश करते हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर है या किसी भी तरह पर है, उसमें से भी 90% इंतहाई दुख में है। जब ये कम्युनिटी ही दुख में है तो चर्च की तो दुआया दरखास्तें खुद ब खुद ही बढ़ जाएंगी। जब वो परेशान हैं तो मां बाप परेशान हैं। जब मां बाप परेशान हैं तो साथ ही चर्च परेशान है, क्योंकि इन्होंने इधर ही आना है, चर्च में आना है, पर्चियां डालनी है। प्रॉब्लम कहां पे है? इससे बहुत सारे नफ्सियाती मरीज बन गए हुए हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेस का शिकार हो गए हुए हैं। कई तलाकें हो गई हैं, कई बेटियों और बेटों की आंखों में आंसू हैं, फंस गए हैं। इवन के लीडर्स के ही परेशान हो जाते हैं। क्या करें? इसलिए मसीहियों में तलाक की रेशियो भी शिद्दत से बढ़ रही है। रीमैरिज, दोबारा शादी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी चर्च में इन है। और आप जानते हैं बहुत सारे मसीहियों ने 2-2, 3-3 शादियां कर रखी हैं। वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी शादी से। इसलिए आज बच्चों ने भी सुनना है, क्योंकि वो भी अपने रिश्ते बड़ी तेजी से तलाश करने की कोशिश में हैं। मां बाप को भी बाज दफा परेशान करते हैं। मां बाप भी रिश्ते तलाश कर रहे हैं और करते भी हैं। तो ये आज की टीचिंग मां बाप भी सुने। जिनकी हो गई हुई है वो पाकरू के कंट्रोल में आए। अब उनकी तो हो गई, लेकिन हम अगली नस्ल को बचा सकते हैं। हो सकता है कि जो बातें आज मैं आपको सिखाऊं आपको किसी ने न सिखाई हूं, इसलिए धोखा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, डिसेप्शन हो गई, और अब आंसू हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये ना सिर्फ आपने खुद सुनना है बल्कि दूसरों को सुनाएं भी, बल्कि जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं।
पेरेंट्स भी बड़ी तवज्जो से सुने, क्योंकि पेरेंट्स भी रिश्ते अपने बच्चों के ढूंढते हैं, ढूंढने चाहिए, लेकिन वो कलाम की सच्चाइयों पर नहीं तलाश करते। पास्टर्स भी सुने, लीडर्स भी, इन्होंने निकाह पढ़ना होता है। अगर पास्टर्स भी खुदा के कलाम से इन रिश्तों को सही डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम भी मुजरम हैं, क्योंकि हमने निकाह पढ़ना है। पास्टरल काउंसलिंग अगर सही नहीं मिल रही तो हम भी मुजरम हैं, क्योंकि बहुत सारे दो निकाह पादरी ही पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, और जुर्म करते हैं क्योंकि पता नहीं। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। अजीजों, ये मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी है, क्योंकि ज्यादा दवाइयां, दरखास्तें और बीमारियां हैं ही इस वजह से। हम बहुत ही अपसेट हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि वो देवे ना देवे, वो रिश्ता दवे ना दवे, बच्चे दवे ना दवे। अगला जुमला कैसी आने, फिर भी तेरी और चोपी कर गए जी, तेरी रजा चे रहना है। अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो मर्जी को भी तो जानना जरूरी है ना, तकेशाही तो नहीं। गाना आसान है, कलाम सुनाना आसान है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये एक मुकाशफा है। आए खुदा के कलाम से आज इन बातों को सुने। मैं चंद इंट्रोडक्शन के बाद अपने मेन पॉइंट्स पर आऊंगा। टॉपिक है मैं किससे शादी करूं। थोलॉजिकल सरमन है और इस पे मेरी एक डीप रिसर्च है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको जरूर इस पे टीच करूं। पहला सैमुएल 2 बाब और 30 आयत सुनना है, बार बार इसको जाके सुने ताकि आप अपनी जिंदगी का अच्छा चुनाव ले सकें, आप माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते देख सकें, पास्टर्स मदद कर सकें। लिखा है एली काहिन के हवाले से, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं, मेरी इंसल्ट कर देते हैं, वो बेकदर होंगे, उनकी भी इंसल्ट ही होगी। जो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत कैसे करनी है? खुदा के कलाम से। जो मेरे हुक्मों को मानता है मेरी इज्जत करता है, जो मेरे हुक्मों को मानता ही नहीं वो मेरी इज्जत भी नहीं करता। वो जो मर्जी कहता रहे, वो जो मर्जी गाता रहे, जो मर्जी कलाम सुनाता रहे, जो मर्जी करते रहे हम। अगर हम खुदा के कलाम की इज्जत ही नहीं करते तो खुदा कहता मैं भी नहीं करूंगा। अगर तुमने रिश्ता तलाश करने में चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी शख्स है, अगर उसने अपने बच्चों के रिश्तों के लिए या लड़के लड़की ने खुद अपने रिश्ते के लिए खुदा के कलाम का सर्वे ही नहीं किया और चुनाव कर लिया, तो यह तो फिर फैसला आपका हुआ। आपने तो कलाम से जाना ही नहीं, आपने तो खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर आपने इज्जत क्या की? और रिजल्ट क्या है? सबसे ज्यादा इस वक्त दुखी यही कैटेगरी है, यही लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, यहां तक कि डर गए हुए हैं लोग कि शादी कैसे करें, खौफजदा तक हो चुके हैं। प्रिंसिपल सुने, हम ना बातें सुन लेते हैं फिर कहते हैं खुदावंद मैं नहीं कर सकता, हम नहीं करते, और यही रिजल्ट है। हमारी बेटियों की आंखों में आंसू हैं,
हमारे बेटों की आंखों में आंसू हैं, उनको पता ही नहीं। मां बाप जब अपने बच्चों का रिश्ता तलाश करते हैं वो बाइबल के मुताबिक करते ही नहीं, इसलिए दुख में हैं, गम में हैं। अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगे तो तुम्हारी भी इंसल्ट ही होगी, और इंसल्ट हो रही है और इंसल्ट होती है। ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं और पड़ रहे हैं। ओके, एक हवाला और देखें, पहला पतरस पहला बाब 18 से 19 आयत। हवाले नोट करें ताकि आप घर में मेडिटेट कर सकें, घर में दोबारा सुन सकें। अगर आपकी शादी हुई है तो बच्चों की तो करनी है ना, और कम से कम अगर क्रिश्चियन हैं तो खुदा के कलाम को तो फॉलो करें। इससे बागी होकर अपने रिश्ते बना लेते हैं और फिर वो बोझ चर्च पे भी पड़ता है, वो दुआ पे बोझ पड़ जाता है, शफात पे ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि इतनी बीमारियां उससे जन्म पाती हैं, इतनी टेंशन जन्म पाती है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, आंसू आते हैं, नींद नहीं आती, इंसान बिखर के रह जाता है। शादी ये तो नहीं है जो हो रहा है। आगे सुने, बल्कि पहला पतरस पहला बाब 18 से 19 आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। पहले तो यीशु को जाने कि यीशु ने आपके लिए किया क्या है। वो तो तुम्हारा पहला चाल चलन था जो नकम्मा था, जो खुदा से खाली था, बागी था। यह कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के पेश कीमत खून से तेरी खलासी हुई है, तेरा छुटकारा हुआ है, ताकि तू मसीह का हो, उसके कलाम का हो, उसके फाकरू से चले, उसकी हिकमत से चले और खुदा की इज्जत करे। जलाल का पता मतलब क्या है? हम ये बहुत लफ्ज बोलते हैं, इसका मतलब पता क्या है? इज्जत करना। जलाल का मतलब है इज्जत करना। तेरा जलाल हो मतलब तेरी इज्जत हो, तेरी ऑनर हो, तेरी हशमत हो, तेरा रोब आ जाए, तुझे तेरी वाह वाह हो जाए, तेरे को ऑनर मिले, ये जलाल है। जलाल सिर्फ ताली मारने का नाम नहीं है। जलाल जिंदगी के अंदर उसकी ऑनर, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत। किसकी? अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगे तुम बेकदर हो जाओगे, तुम्हारी भी होगी। यू विल बी इंसल्टेड। क्यों? क्योंकि तुमने उस कफारे के खिलाफ चलने की कोशिश की है जो एक बेऐब बेदाग यानी मसीह के पेश कीमत यानी प्राइसलेस ब्लड, जिसकी कोई कीमत नहीं, उससे तुम चुने गए हो, सेपरेटेड हो। तो फिर तुम्हारी जिंदगी तो खुदा के कलाम से टस से मस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरी जिंदगी खुदा की इज्जत और उसकी ऑनर और उसके रिस्पेक्ट और उसके एहतराम और उसके खौफ और उसकी हशमत के जलाल से भरी हुई है। हालेलुया। फिर तो होना ही नहीं चाहिए। पौलुस रसूल एक प्रिंसिपल हमारे सामने रखता है शादी के हवाले से। पहला कुरिन्थियों 7वां बाब 39 आयत। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 39। ये मैं हवाले जो दे रहा हूं, ये जो मैं ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो लीडर्स भी सुन रहे हैं, क्योंकि बाज दफा लीडर्स जो हमारे पासबान होते हैं उनको एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है, उसमें मदद करनी है। मां बाप इस हवाला जात को नोट करें,
उन्होंने अपने बच्चे की और बेटियों की शादियां करनी हैं। बेटे बेटियां भी इन हवालों को सीखें, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी में, दुनिया में खो जाते हैं। उल्टी दवाइयां दरखास्तें शुरू कर देते हैं कि खुदावंद कोई बात नहीं, जिस लड़के को मैंने पसंद किया, अगरचे वो इंतहाई पान खाता है, लेकिन तू उसको छुड़ा सकता है, मेरी मोहब्बत है, मैंने इससे पीछे नहीं हटना, तू पीछे हट जा, तू बदलने वाला है, तू कादरे मुतलक है। अगरचे वो शराब पीता है तो खुदावंद क्या हुआ, तू तो बदलने वाला है। ये कैसी गलत दुआ है। खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि इंज दियां दवाइयां दरखास्तां लेके आओ। आपको पता है कि आपका मंगेतर आपका इंतहाई गुसीला आदमी है, इंतहाई वो मार्केटाई करने वाला खानदान है, आप दवाइयां दरखास्त डाल रहे हैं कि आपका लड़का शादी के बाद हो या कैसे हो, असी तो छड़ना नहीं, तू कर देते तेरी मेहरबानी, नहीं करेंगे तो ब्याह तो फिर कर ही लेना है। हाँ, ब्याह तो हो ही जाना, अगर कर दोगे तो मेहरबानी, नहीं करोगे तो ना सही, आओ बाद च सही, जो लड़ाई झगड़ा होएगा फिर आ जाएंगे। यीशु दा लहू साडे लई काफी है, जिवें कप भर भर सुट्टी जाते हैं। ये गलत टीचिंग है जीसो, ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सुने, पहला कुरंथियों 7वां बाब 39 आयत में लिखा है, जब तक औरत का शोहर जीता है या मर्द औरत का शोहर जीता है, या औरत अगर मर गई है और उसका शोहर जीता है, दोनों तरफ ये बातें हैं, वो उसकी पाबंद है। जब तक औरत का शोहर या मर्द की बीवी जिंदा है, उसका की है, वो पाबंद है कि उसके साथ रहे, तलाक नहीं देनी, रहना। पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है या कर सकता है। अगली गल सुनने वाली है, जिससे चाहे वो ब्याह कर सकता है या कर सकती है। आगे लिखा है, मगर सिर्फ खुदावंद में। मगर, इसको अंडरलाइन करें, ग्रीक में लिखा हुआ है मोनोन एन खोरिया, ओरिजिनल जबान बोल रहा हूं जो जिसमें ये लिखा गया तलावत। मोनोन का मतलब है सिर्फ, मगर सिर्फ वो लड़का, सिर्फ वो लड़की जिसकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह सुकूनत करता है और वो निजात का तजर्बा रखता है और वो यीशु का एक्सपीरियंस रखता है। अगर तू चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसके साथ जिसकी जिंदगी में निजात का तजर्बा है। ये पहला आया, पहला वेखना है ते चंगी तरह वेखना है, भरपूर इन्वेस्टिगेशन करनी है। कई 2 नंबर भी होंगे ने, वो आंदे ने लो जी मैनू फलाने ना प्यार हो गया तो बेशक बपतिस्मा सवेरे ही दे दियो, क्योंकि मैं पेंटिकॉस्टल नहीं, गल तो गोता मारन दी है, मैं सवेरे मार देना। बाद च पता चलता, ओ ये क्या पता चला, ये तो काम ही उल्ट हो गया, ये तो था ही 2 नंबर। आप देख रहे, अपने बच्चों को टीच करें, क्योंकि हमारे बच्चे मां बाप से काफी ज्यादा हाथ अगे ने, और अपना ही हिसाब किताब है उन्होंने, और वो भी फंस जाते हैं। क्या लिखा है, अगर बच्चे भी मेरी इज्जत नहीं ना करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। आई विल पुट यू इनटू दैट कॉन्सिक्वेंसेस। फिर सुने, ये एक प्रिंसिपल है, दिस इज ए कमांड के खुदावंद में निजात याफ्ता होना, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा की इज्जत है, उसके बेटे की इज्जत है, जिस घर के अंदर खुदा रहता है वो तलाश करो। हुण अबलीस ने पता की कहना, लभ लो, फिर ऐ नहीं लभना, सारी जिंदगी नहीं लभना। एक होर धोखा दिमाग दे विच है ना, बेटी कर ला, मुंडा फिर की होया, अगर लड़का गुसीला है, गालां कढ़दा है, कदी कदी मार भी देंदा, काम ते करदा है ना, यीशु होवे ते भावें ना होवे गिरजे ते जांदा है ना। ये मां प्यो मशवरा दें दे हैं, मुड़ के कई मां प्यो एक इबादत भी नहीं छड्डदे, पता चलिया मुंडे ने बहुत कुटिया कुड़ी नूं,
बड़ा ही सत्यानाश कर दिता साड़ी कुड़ी दा है। फिर जनाब चल सो चल दुआवां ते चल सो चल दुआवां ते मोजज़ा कर खुदावंद। वो तो फिर हुण होवेगा ही तो होवेगा। ये तो खुदा ने कहा पहला तुसीं सोचना है। करे खुदा पौलुस कहता है शादी जरूर करें जब तक औरत का शोहर जीता है। सुन रहे हैं? इसलिए सोच समझ के करनी है। ये नहीं कि 6 महीने ला के तो कहना नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या मैनू कोई होर पसंद आ गई या होर पसंद आ गया, वो मसीह के नहीं है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। ये हिकमत की बातें हैं, ये कलाम हिकमत का कलाम है। अकल देन दिया है। अकल साडी अकल मारी जाती है। असी जज्बाती फैसले लेने, असी पैशन के अंदर अपने मोहब्बत और इश्क के अंदर बिखर जाते हैं। हमारी अकल खत्म हो जाती है। बस दफा हमारे मां बाप की भी अकल खत्म हो जाती है। वो जिद पे आ जाते हैं, वो जिद से करवाते हैं कि ऐसी ये ही करना तेरा, जबरदस्ती कर देते हैं उनके साथ। और बाज दफा बच्चे बात कहते ने हम बड़ी संभालो हो तुहानू ही चाह चढ़िया, मैं तो तुहानू कहा तेनू चाह चढ़िया सी संभाल हुण तेरे अगे तेरी नौं खलो गई है बेइज्जत करन लई ते तेनू बड़ी छेती खुदा याद आया। जदों असीं कहा सीगा कि सबर कर लो ते उदों तुहाडे को सबर नहीं होया। हुण भी तो टेंशन ही है ना घर च, चाहे बेटा डिस्टर्ब कर रहा है, बेटी डिस्टर्ब कर रही है, घर का माहौल तो खराब हो गया ना। घर के अंदर तो सिचुएशन बदल गई है। घर में तो खुदा नहीं रह पा रहा। अब क्यों नहीं रह पा रहा? क्योंकि अंदर सुकून ही कोई नहीं। क्योंकि हमने फैसला जात ही गलत किए हैं, हमने चुनाव ही गलत किए हैं। यही सिचुएशन एक दफा इस्राएल के साथ भी हुई। यिर्मयाह की किताब उसका 3 बाब 42 आयत, गौर से प्लीज सुनना आपने, क्योंकि जो बीमारियां भी जड़ियां वध रही ने ना, एक घर च लड़ाइयां की वजह ना वध रही ने। ये जो मसाइल है ना हमारे, टेंशन डिप्रेशन और ये, इसी से बीमारियां हैं इसकी वजह से। आप अपने घर में खुश रहें, आप अपने घर में ब्लेसड रहें, मैं कहता हूं तुसी बीमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदावंद की शादमानी मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, मेरी हिफाजत है, मेरी प्रोटेक्शन है, मेरा मोहकम कला है। अब्रानी ज़बान में लिखा है खुदावंद की खुशी मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरा तहफ्फुज है, मेरी हिफाजत है। कि खुदा की खुशी तो है ही नहीं, खुशी तो मिल ही नहीं रही। इज़राइल की सुने, यिर्मयाह 3 बाब और 42 आयत में लिखा है, एक दफा इस्राएल यिर्मयाह के पास आए और कहा कि ताकि खुदावंद तेरा खुदा हमको वो राह जिसमें हम चलें और वो काम हम करें बतला दे। यिर्मयाह को कहने लगे कि हमें वो राह दिखा जिस पर हम चलें, जिस पर हम कंटिन्यू करें। इतने डिप्रेस इज़राइल, इतने मायूस। यिर्मयाह 5 बाब और 42 आयत में लिखा है, और उन्होंने यिर्मयाह से कहा जो कुछ खुदावंद तेरा खुदा तेरी मार्फत हमसे फरमाए, अगर हम उस पर अमल ना करें तो खुदावंद हमारे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो। देख रहे हैं कितनी बड़ी कसम उठा गए। अगर हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल ना करें तो खुदा हमारे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो। तो फिर हम बाइबल के मुताबिक चलते क्यों नहीं? फिर हम अपनी मर्जी क्यों ठोंसते हैं? फिर हम अपनी मर्जी से क्यों जीते हैं? क्यों आप अपने बच्चों की रहनुमाई छोटी उम्र में ही नहीं करते कि इससे पहले कि ये बच्चे बालग हों या अपनी इस उम्र में आए कि अपने लिए शादी तक का फैसला लेना चाहें, तो उनकी बुनियादें क्यों नहीं बनाते? उनको ये कलाम क्यों नहीं सिखाते? उनको क्यों नहीं बताते कि ये चुनाव अकेले ने नहीं करना,
हम सब मिलके करेंगे और खुदा करेगा और दुआ के साथ करेंगे और कलाम की कुदरत से करेंगे। अगर खुदा पर हमारा ईमान है कि वो सब कुछ कर सकता है तो तेरे लिए एक लड़का और लड़की भी मुहैया कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? लेकिन हमारा ट्रस्ट ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਲਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਂਝ गिरजे च भी आने हैं, ਉਂਝ दुआवां भी करने हैं, इबादत भी करते हैं, तालियां भी मारते हैं, लेकिन इज्जत नहीं करते खुदा की। हम बोझ समझते हैं, हम समझते हैं ये वाली बातें बड़ी 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 नामुमकिन बातें हैं, ये तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? फिर आपको खुदा का पता ही नहीं है, आप इसलिए दुख उठा रहे हैं, इसलिए आंसू हैं आंखों के अंदर, क्योंकि आप इन रिश्तों को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुदा इसमें नहीं नजर आ रहा। लेकिन देखें अजीजों, लेकिन यिर्मयाह 2 बाब में ही आगे लिखा हुआ है, यिर्मयाह के खत में 42 बाब और 6 आयत में लिखा है, इनकी हालत सुने इजराइल की। जब यिर्मयाह ने कलाम सुनाया, यिर्मयाह ने खुदा की बातें बयान की, तो लिखा है, तो उजरिया बिन हुसाया और योहनान बिन खरे और सब मगरूर लोगों ने यिर्मयाह से यूं कहा कि तू झूठ बोलता है। आप देख रहे हैं, यिर्मयाह को, नबी को कहने लगे इस्राएल वाले, तू झूठ बोलना है, तू झूठा है, खुदा ने यह कहा ही नहीं तुम्हें जो तू कह रहा है, खुदावंद हमारे खुदा ने तुझे ये कहने को नहीं भेजा। ये हालत होती है, हम मानते ही नहीं। असि आने चलो जी, चलो पादरी साहब कलाम सुना लिया, बस ठीक है, ताली मारो, एप्रिशिएट करो, बाय बाय। अभी नहीं करना है, असि नहीं करना, हमने नहीं करना। मैं जबान देती, कई आते ने मैं जबान देती है, बंदा पूछे तेरी जबान खुदा नालों भी जोरावर जबान है? जबान दी है तो कलाम तुसी सुनिया है और कलाम चो पता चलिया कि ते जबान ही गलत दी गई है, तो फिर हुण जबान बचानी है कि जिंदगी बचानी है? खुदा इंपॉर्टेंट है या मेरी मुंह की जबान इंपॉर्टेंट है, जो कि फैसला भी गलत है, जो कलाम के मुताबिक भी ठीक नहीं। लेकिन यहूदियों ने क्या कहा? तू झूठ बोलता है, खुदा ने तुझे ऐसा नहीं कहा, हमने जबान दी हुई। आप जरा सोचें, डू यू लव जीसस? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? क्या आपकी मोहब्बत खुदा के कलाम से है या अपनी रसूमात से है? अपनी इंसानी फितरत के अंदर जकड़े हुए हैं, अपनी ईगो और अपने अंदर की सेल्फ जो विल है उसमें फंसे हुए हैं। आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैं या क्राइस्ट सेंटर्ड पर्सन हैं? आपका मरकज आपकी मैं है या आपका मरकज यीशु मसीह है? आपकी जिंदगी बाइबल बेस्ड है या आपकी जिंदगी किसी और तहरीक के तहत चल रही है? इसलिए तो बाइबल लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने ही नहीं देता इब्लीस, क्योंकि ये हिकमत की बातें हैं, ये मार्फत की बातें हैं, ये रोशनी है जो तेरी तारीकी में चमकेगी, और खुशखबरी का नूर जब तेरी जिंदगी में चमकेगा और इब्लीस का पर्दा तेरी आंखों से हट जाएगा और तेरी अंधी आंखें खुदा खोल देगा, तो तुझे साफ नजर आएगा कि मोतबर खुदा का कलाम ही है और मोतबर यीशु है और इसके अलावा और कोई नहीं है। हमारी आंखें बंद कर देता है इब्लीस। अजीजों, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बाइबल में इफसियों का खत 5वां बाब और 32वीं आयत में पौलुस लिखता है कि मसीही अज़दवाजी जिंदगी ये भेद तो बड़ा है। शादी एक भेद है। क्या है जी? एक भेद है, और भेद की ये बाइबल में लिखा है, भेद है, भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। मैं किसकी बाबत कहने लगा हूं? कलीसिया और मसीह की बाबत। यानी शादी करने वाला
या हम जो मां बाप हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये शादी ऐसे ही है जैसे यीशु ने कलीसिया के साथ रिश्ता बनाया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु के साथ रिश्ता सिर्फ उसी बंदे और बंदी का चल सकता है जो निजात याफ्ता है, जो यीशु को जानता है, जो यीशु से वाकफियत रखता है, जो यीशु के मजाज को लेता है, जिसकी जिंदगी में यीशु रहता है, वही ईमानदार है। इसलिए यीशु ने वार्निंग की थी कि ऐ खुदावंद कहने वाले सारे के सारे बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वही होंगे जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है, वो दाखिल होंगे। अब जिससे शादी करने लगे हैं वो तो यीशु को जानता ही नहीं, तो ये भेद कैसे खुलेगा उसकी जिंदगी में? जिस लड़की के साथ शादी होने लगी है वो तो इस मिस्ट्री को जानता ही नहीं। इसका मतलब फिर क्या हुआ? अगर कोई निजात याफ्ता शख्स गैर निजात याफ्ता शख्स से शादी करता है तो यह भेद उसकी जिंदगी में कभी नहीं खुलेगा। वो इस मुकाशफे को नहीं समझ पाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि शादी के अंदर जो मेन किरदार है वो यीशु है। इसलिए मसीही शादी एक भेद है, एक मुकाशफा है। आपने कभी सोचा कि यह मुकाशफा आखिर क्या है? बाइबल में जो लिखा है कि मसीही शादी एक भेद है। असी की आने ओए ओ लड्डू जिन्हें खादा वो ही पछताया, जिन्हें नहीं खादा वो ही पछताया। सगों जो दा विआह होया मेरी तो जिंदगी लगी गई। साढ़े को सवाए रोने धोने दे होर है ही नहीं। ते नौजवान नस्ल भी साड़ी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹਯਾਤ ਹੀ ਆਇਆ। कोई उनको बहुत सारे मसीही नौजवान 1 घंटा बाइबल भी नहीं पढ़ते समझ के साथ। नौजवानों के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो इसमें इनसिक्योर हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं। अजीजो, बाइबल में लिखा है जब तक आप यीशु और मसीह का ताल्लुक नहीं समझेंगे। आप इस ताल्लुक को समझते हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ऐ शोहरों, अपनी बीवियों की ऐसे इज्जत करो जैसे मसीह कलीसिया की करता है। कदी तुसी ते मैं कलीसिया है, कदी उठ के यीशु ने आख्या होवे हुण उठना कि फिर तेन उठाइए, हुण रोटी बनानी है या फिर तेरे को पकवाइए, 2-4 धरियां होण साडे, क्या होवे नहीं मेरी तेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, निकल जा इथों। कदी इंज दे वाकयात होए होण। आपको यीशु का पता भी है, आप उसकी बीवी हैं, आप उसकी दुल्हन है। कहने ना लाड़ा आने वाला है, तो अगर वो लाड़ा है तो फिर असीं ते तुसीं की हैं? दुल्हन। यीशु कहंदा दा दुल्हा तेरा, तेनों इन्ना पता? तेनों पता ही नहीं तो तू ब्याह की करना है? तू अपनी बीवी की इज्जत की करेगा? तेरी बीवी तेरी इज्जत की करेगी? ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे रिस्पेक्ट करो जैसे कलीसिया मसीह की करती है। तो बीवी को तो पता ही नहीं कलीसिया की शै है, किवें इहदी इज्जत करी दी। इसलिए बहुत सारे बंदे बेचारे बैठे होंदे, कहंदे भाई तू बैठी रह, मैं आप ही रोटी पका लांगा, तेरी मेहरबानी, तू ना उठी, क्योंकि जिस हिसाब नाल तू उठना ना, तेरी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी तुहाडी। एक बंदा मैनू दसे कि ओदी बीवी साइकिल ते बैठी रेत चो साइकिल कड्ढण दिया, क्या थल्ले उतर जा, नहीं चलती, आंधी तेनू चलाउणी पेगी। आंदा मैं आख्या नहीं चल रही जनाब, थल्ले उतर आओ। आंदा जी थल्ले उतर के चपेड़ कड्ढ मारी मूँह ते, आंधी तेरे को साइकिल भी नहीं चलती। वो आंदा जी फिर मेरा भी तो हौसला जे, चपेड़ भी खाधी साइकिल ते भाई फिर भी बिठाया ते लैके गया। आंदा हुण मैनू दसो हजीम साहब, इहदे च मेरा की कसूर है? तेरा कसूर है, ये तेनों विआह तो पहला सोचना चाहिए सी। ये जरा 4-5 महीने साल लाना चाहिए सी तलाश करन तो पहला। चंगी तरह परखे नू चंगी तरह चैक करो, हर एक नू करो, बहना उठना वेखो, चलना फिरना वेखो, खानदान वेखो, फैमिली वेखो। अगर बेटी नू भेज रहे जे, सस वेखो, सौरा वेखो, नंदा वेखो, सारे चेक करो। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं, तलाश करें, एक एक चीज देखो।
बेटे का बहना उठना वेखो, चलना फिरना वेखो, ओदी सोसाइटी वेखो। मैं तो कहना पूरी टीम ए आ जानी चाहिए, मां प्यो भैन भरा सारे, इवन के चर्च इन्वॉल्व हो जाता है। असी पुकारा नहीं बोलते, तो पुकारे क्यों बोलते हैं कि भाई जी साड़ी भी जो अकल सानू कुछ आ गई ना गल तो असी तो नहीं निकाह करना। अगर किसी को कुछ पता हो बोलते नहीं, असी हम बोलते नहीं है जब हम पुकारे बोलते हैं। अगर किसी को कानूनी शरई तबई समझते जी, मेडिकली अनफिट, ये असी पुकार च बोलने हैं। अगर कोई तबई शरई कलाम के मुताबिक कानूनी कोई गल का पता है, तुहाडी मेहरबानी सानू दस दिओ। ये इन्वेस्टिगेशन तो मां बाप ने करनी है, असी तो चर्च च अनाउंस करने हैं। उसके बाद आंसू, उसके बाद दुख, उसके बाद गम, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके बाद आपके घर में फतूर पड़ जाएगा। तो आपको क्या मिला शादी करके? अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। ये खुदा ने इजराइल को प्रिंसिपल दिया। पौलुस कहता है ये भेद बड़ा है, यानी मसीह और कलीसिया का भेद। 5 बाप, इफिसियों 5 बाप, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। कर सकता दुनियावी बंदा अपनी बीवी ना मसीह वांगू मोहब्बत है? हम गुनाहगार थे, वो हमारी खातर मरा। असी पापी सा, उन्हें कहा मैं तेनू बचा लांगा, मैं तेरा तहफ़ुज़ हां, मैं तेरी प्रोटेक्शन हां, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा प्रोवाइडर हां, मैं तुझे मुहैया करूंगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, तू जिंदगी दे, तेरी जिंदगी बदल जाए, और मैं यीशु हूं और मैं तेरी जिंदगी को ही बदल के रख दूंगा, और फिर हम 2 हो जाएंगे और खुदा का जलाल जाहिर होगा। लेकिन हम अरे दुआया दरखास्त दे रही ने। प्लीज इसको गौर से सुने। ये इंज समझो जिवें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अदारिया च चला गया, तो सारे कहने लगे कि चीफ जस्टिस का क्या काम है कि ये अदारों के अंदर जाए, ये तो जस्टिस का काम करे। वो कहता पता क्यों आया हूं? क्योंकि तुम्हारी नलायकियों की वजह से इन्ना केस अंदर आ गया है, इन्ना केस अंदर आ गया है, असी किदी सुनिए, है ना? बोलो ढेर लग गया है। तो कहने लगे कि इन्ना ढेर है, अगर किसी की वारी हुण 2 साल बाद आउंदी है तो कसूर जिहड़ा वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का? कसूर तुहाडा है, तुसीं सही परफॉर्म नहीं कर रहे, है ना? अगर एक दफा हाई कोर्ट के जज ने कहा, हाई कोर्ट के एक मसीही जोड़ा तलाक के लिए वहां गया, तो जज पढ़ा लिखा बंदा और कहता मैं तो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूं, और उसने क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताएं, शादी आप चर्च में करते हैं, तलाक लेने आप कोर्ट में आ जाते हैं, आपका कोई इसमें सिस्टम नहीं है? हमें क्या पता? वो कहने लगा मुझे क्या पता आपके बाइबल में क्या लिखा है, मैं कैसे आपका इंसाफ कर दूं? मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता आपकी बाइबल मुकद्दस में आपके तलाक के केस को कैसे सुनूं। ये तो आपने बताना है, आप बताएं, अगर लिखा है तो मैं दे देता हूं, अगर नहीं लिखा तो मैं नहीं दूंगा। देख रहे हैं हमारी हालत? चर्च बदनाम नहीं हो रहा? ये यीशु की बेइज्जती नहीं कि एक ऐसा शख्स जो नॉन क्रिश्चियन है जस्टिस पर बैठा है, वो क्वेश्चन करता है आप क्रिश्चियन है, आपको अपनी बाइबल कब नहीं पता? आपको पता नहीं? लड़की ने खड़े होकर कह दिया हमारे यहां तलाक नहीं हो सकती, ये लड़का मुझे तलाक नहीं दे सकता। हाई कोर्ट में केस था ये, सुने, और ये रिकॉर्ड पर है। जज ने कहा कि मुझे तो चूंकि पता नहीं, आप अपने किसी आलमे दीन का नाम बताओ ताकि मैं उसको बुलाऊं और इधर कटहरे में खड़ा होके वो आपकी जो क्रिश्चियन मैरिज है इस पे बयान करे कि क्या मैं आप तलाक ले सकती हैं कि नहीं। उस वक्त बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब हमारे बिशप थे लाहौर के। हाई कोर्ट ने बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब को बुलाया। उस लड़की ने कहा जी मेरा चर्च वो है और हमारा जो हेड है वो बिशप साहब है। उन्होंने कहा बिशप साहब पेश हो इधर आकर और ये आपका मुकदमा आया हुआ, इसको सुने। और प्रेज द लॉर्ड, बिशप साहब वहां पहुंचे, कोर्ट के अंदर गए। ये रिकॉर्ड है, जो तलाकों के केस होते हैं ये फाइल्ड केस है, वहां से निकाल लेते हैं लॉयर। और बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब ने कहा मसीहत के अंदर दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा फैसला देकर गए वो
उसने कहा रीमैरिज नहीं हो सकती, ये लड़का तलाक नहीं दे सकता। उस टाइम जज ने मोहर लाई, उन्हें कहा हुण घर खड़ना या जेल च जाना, बस फैसले दो करने ने, सुलह करनी है या जेल जाना है। उन्हें कहा जी मैं सुलह कर लेना। हमें पता नहीं, हम मारे जाते हैं, हमें पता नहीं, हम अपने अदम मार्फत से मारे जाते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग। अजीजों, ये प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए हमारे अंदर। और दूसरी चीज, यानी अगर आप दो ईमानदारों का मुत्तहिद होना ही मसीही शादी के मकसद को पूरा कर सकता है। वेट करें, तवक्कल करें खुदा पर, मत कोसें। हमारे यहां कोसते बहुत हैं, तेरा तो होना ही नहीं, तेनों तो मिलना ही कोई नहीं, वेख तेरा 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 कुछ नहीं बनना, तू रह जाना है जदैन जी। ओहो तो ਉਹ ਵੀ गिरजे बैठे होंगे जे आके, जेड़े दूजियां दा सत्यानाश कर देन, मनफी बातें बोल बोल कर अगले बंदे नु दिमागी मरीज बना देंगे, उसको इतना टेंशन दे देंगे, इतने डिप्रेशन में ले जाएंगे, उन्हें भावे नींद ही उड़ जाए। तो बाइबल में तो लिखा हुआ है मनफी बातें बोलने वाला मेरे बादशाह में शामिल नहीं है। यीशु मनफी बातें बोलता है। कहती यीशु ने भी आके क्यों, तो कहता दुआ करी जो तेनों निजात मिल जाएगी। कॉन्नैक्टर है, किसी को गिरजियों भी नहीं कढ़ दे, आंदे कोई नहीं उम्मीद रख, किसी दिन फजल होएगा तेरे ते भी, खुदावन तुझे जरूर निजात का तजर्बा देगा। कितनी दफा हम उठते हैं मीटिंगों के अंदर, तो उठ के फिर बह जाने हैं, फिर उठ खलोने, फिर बह जाने हैं, कभी कुछ ज्यादती हुई हो नो। इसलिए हमेशा इन चीजों को समझने की कोशिश करें। फिर बाइबल में लिखा है कुलसियों के खत में, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 31वीं आयत में लिखा हुआ है, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो, ये नोटिस करें लफ्ज, या खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, जिससे शादी भी शामिल है, खुदा के जलाल के लिए करो। किसके लिए करो? और जलाल का क्या मतलब है? जिससे इज्जत किसको मिले? खुदा को, ताड़े प्यो को जो आसमान पर है। तुम्हारा बाप कहां रहता है? आसमान पर रहता है। उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए, उसका एहतराम बढ़ना चाहिए। लिखा है जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है वही हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। सारे नहीं होंगे, सिर्फ वही होगा जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। तो जे प्यो की इज्जत ही बर्बाद हो जाए, तो फिर आसमान दे खुदा की बेइज्जती हो जाए लोगों के विच, तो फिर साडे वसीले ना साडा यीशु दोबारा मसलूब हो जाए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? खाओ या पियो, ये तो एक स्टेटमेंट है। आगे लिखता है जो कुछ भी करो, जिसमें शादी शामिल नहीं है। किसके लिए करो? खुदा के जलाल के लिए। आपकी शादी का फोकस क्या होना चाहिए? जलाल। किसको मिलना चाहिए? यीशु को। और अगर आपके पार्टनर ही गैर निजात याफ्ता है तो जलाल कैसे देंगे? एक बंदा यीशु को जानता ही नहीं, एक लड़की यीशु को जानती नहीं, उसके घर वाले यीशु को नहीं जानते, तो जलाल किसको मिलेगा? यीशु को मिलेगा। हैं? तरीकी के अंदर यीशु को जलाल मिलेगा। अब क्या फैसले कर रहे हैं? अब किधर जा रहे हैं? मां बाप की बाज दफा गलतियों की वजह से बच्चे बुरी तरह फंसते हैं और हम कोई सर्वे नहीं करते, बस दुआ करी जाने, तुसी दुआ करो, तुसी। अच्छा, कई सानू आंदे ने तुसी करो, ऐसी कैसी क्यों करिए? मुझे एक दफा एक लड़की कहती मेरा जो 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 मंगेतर है वो शराब पीता है, सिगरेट भी पीता है। मैं क्या ना कर, आंधी तुसी ते क्या सी रूह बचाओ, मैं तो कोशिश ही करन डई है। एक रूह बच होर की चाहिए, मैं क्या जे ना बची तो तेरी तो फसनी फसनी है। यानी ये पता है, पहले ही पता चल गया है कि ये हरकतें हैं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटते। खुदा को फोर्स करते हैं, खुदा को कहते नहीं नहीं इधर ही मोर हो। अजीजो प्लीज सीखे, प्लीज सीखे। इस सुप्रीम कोर्ट वांगू साड़ियां भी टोकरियां भरी जानियां ने दरखास्तां नाल, जिन्हें तुहाडे मसले सीधे हो जाणगे, दरखास्तां घट जाणगियां, है ना। दवाइयां दरखास्तां बीमारियां दियां घट आउणगियां, टेंशनां दियां घट आउणगियां, डिप्रेशन दियां घट आउणगियां, बल्कि यह आएगी कि असि सिर्फ खुदा का कलाम सुनने, सीखने, सिखाने और जिंदगी के चश्मे से पीने आए हुए हैं। असि सिर्फ अपने दुख तकलीफां लैकर नहीं आए, असि सिर्फ इन्हां नाल नहीं भरे, बल्कि खुदा की शादमानी मुझे चर्च में लाई हुई है, क्योंकि मेरा जीवन बदल गया है। अजीजो, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं फिर तुहाडी
रिक्वेस्ट करांगा ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, तो ये ना हो कि साड़ी ताली वज जाए, साढ़े न्याणे की ताली वज जाए, हो कहे अब्बा जी मेरी ताली वज गई। बहुत जालम बंदा मिलिया, वो तो हुण गिरजे भी नहीं आउण देंदे, वो तो मैनू मसीह वाल भी नहीं आउण देंदे, घर घर में पढ़ने भी नहीं देते, बाइबल भी पढ़ने नहीं देते। असी क्या आने, कोई बात नहीं बेटा, दुआ करें दुआ करें, दुआ से सब कुछ हो सकता है। अच्छा जी ठीक है, ये इलाहियात कितों अब्बे ने सीखी है, उन्होंने कही जाना। एक बाप मुझे कहता ओ जी मेरी बेटी ने ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं अपनी बेटी को पता की क्या है, बेटा जी तेरा जनाजा होना चाहिए। मैं क्या कमाल कर दी तू, जबरदस्त गल की है, जनाजा ही आवे वापस नहीं आना, मर के आई। लो ए प्यो कह दिया आज। प्लीज अंडरस्टैंड करें, किते बाइबल च नहीं लिखा कि जो कुड़ी विआह दो तो वापसी का जनाजे का ही वेट करे। हो दसो यसू मुर्दे जींदे करदा, असीं मरन लई भेजण दे। या अपना मुंडा विआह दिता, शादी कर दी अपने बेटे की, तो वह बेचारा अपनी बीवी तो ही तंग आके ते कोई शै खा जाए, इसलिए शादी की है कि छेती मर जाए। बाद च कहेगा जरा तुसा ही जना। कई बार उस बच्चे हमें कोसते हैं और कई दफा हम बच्चों को कोसते हैं। हम कहते हैं ये तेरा चुनाव है, बच्चे कहते हैं नहीं अब्बा जी और अम्मी जी ये तुम्हारा चुनाव है। चुनाव ही नहीं कर पाते, चुनाव ही गलत हो जाता है, समझ ही कोई नहीं, अकल ही कोई नहीं। अजीजों मेरे अजीजों, और मैं एक हवाला आपके साथ और शेयर करूंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाने की चर्च को जरूरत है, लेकिन मैं एक रेफरेंस आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 6 बाब निकालें और उसकी 14 आयत। आई होप सो कि आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। ये एक तालीमी मैसेज है, आपको टीचिंग की जरूरत है। यीशु ने कहा जाओ और जाकर इन बातों की तालीम दो। क्या दो? तालीम दो, एजुकेट करो इनको, इनको इनको तालीम दो, इनको एजुकेट करो, इनको नॉलेज दो, इनको समझ दो, ताकि ये मारे जाएंगे अगर ऐसा ना हुआ। अब सुने, देन वी विल प्रे फॉर यू। 2 कुरिन्थियों 6 बाब 14वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। यहां लिखा है 2 कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 6 verse 14, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे। तो जिद ना जोड़न दे हैं वो है ही बेईमान, फिर की बनेगा? वो तो लै जो जुआ खिंच के किसी बने हो रही, फिर ना जुतो। आगे सुने, क्योंकि रास्तबाजी यानी पाक जिंदगी और बेदीनी, जिदा दीन ही कोई नहीं, जिदे को यीशु ही कोई नहीं, क्या मेल जोल, उनमें क्या मेल जोल। तुसी आखन दे जे दवाइयां दरखास्त दे के ठीक करा लांगे, कोई गल नहीं, ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ जादूगर है तो फिर की है, मैं दवा ना ठीक कर लांगी। वो आंदा मेल जोल ही कोई नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ना मेल जोल रखना ही नहीं, तेरा मेल जोल ही नहीं होना चाहिए। तेरा क्या लिखा है? क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी, बेदीनी जिदा दीन ही खराब है, जिसके अंदर यीशु ही नहीं है, क्या मेल जोल? सवालिया निशान है। या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत? एक नूर या एक तारीकी है। फर्ज करो लड़का गैर निजात याफ्ता है, लड़की निजात याफ्ता है, तो लड़की को नूर कह लें, लड़के को नेहरा कह लो, इन्हों मिलाप है? क्या मिलाप, क्या जोड़, क्या शराकत? शराकत समझते जी? शरीका इन्हों का किंज का शरीका बनाओ डे जी, किंज की शराकत कराओ डे जी। आगे सुने, मसीह को बिलायल के साथ क्या मुआफकत? ए बदरू का नाम जी, ये भी अंडरलाइन करो। ये बिलेयर लफ्ज है ग्रीक में, और बिलेयर एक खबीस का नाम है, एक बदरू का नाम है। इसका मतलब की होया, अगर कोई गैर निजात याफ्ता शख्स निजात याफ्ता के साथ शादी करता है तो इस बंदे के अंदर या लड़की के अंदर खबीस रहता है। बिलायल, बिलेर लफ्ज है, ये ग्रीक का लफ्ज है, और इसका मतलब है डिमोनिक पावर्स, अबलीस, लूसीफर। इसके मानी बयान कर रहा हूं।
इसका मानी है एक 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 बदरू। हुण दूसरे लफ्जां 'च पता होया की असी अपनी बेटी बेसिकली बदरू नूं दित्ती है, क्योंकि मुंडा गैर निजात याफ्ता है, खुदा को नहीं जानता, कलाम के मुताबिक उसका करैक्टर ठीक नहीं, तो कहता है आपने फिर किसको किसको दी है? बदरू को। तो जे कुड़ी है जी आ जाए तो फिर कुड़ी तो ना हुई, की वड़ गई घर च? चुप हो गए जे तुसी, कलाम सुना रहे हैं, मैं अपने को कुछ नहीं कह रहा। अगर लड़की गैर निजात याफ्ता है, उसकी जिंदगी में मसीह नहीं, आपने एक ईमानदार बेटे के साथ उसकी शादी कर दी है, तो फिर आपने बदरू से शादी कर दी है, फिर फाड़ लो हो जाएगी, घर आउण दिओ सही। फिर तुसी गिरजे च आके दुआइयां दरखास्तां देनियां ने, यीशु के नाम में मेरी बहू बदल जाए, यीशु के नाम में हमें सारे निकाल देने लगी है, यीशु के नाम में मेरा मुंडा लै गई, यीशु के नाम में ऐसे प्लीज। क्यों? ये अब मरे गए हैं, आपने खुदा की इज्जत ही नहीं की, आपने अपनी मर्जी थोपी है, इसलिए आप इस वक्त टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप दुखी हैं, आप गमगीन हैं, आपके घर में बरकत नहीं रही, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि वहां अबलीसी काम चल पड़ा है। या ईमानदार का और बेईमान का क्या वास्ता है? दोनों का क्या वास्ता है? खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम अजीजों करंथस में भी चल रही थी। करंथस के चर्च में ऐसे ऐसे गुनाह आप पढ़ेंगे कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। इस चर्च में यहां तक इन्होंने कर दिया कि बाइबल में पहला करंथियों 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम में से एक अपने बाप की बीवी को रखता है और शर्म तक नहीं करते। चर्च को अपनी सकी बहन के साथ तो एक अज़दवाजी रिश्ता बनाते हो और शर्म तक नहीं आती। तुम अपने करीबी रिश्तों को सत्यानाश कर रहे हो और अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो। पहला करंथियों 5वां बाब घर में पढ़ के देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को गिरजे से खारिज करो, इनको निकालो अंदर से। सख्त ऑर्डर किए गए हैं चर्च के अंदर, इस किस्म का खमीर अंदर ना चलने देना, वरना सारे पापी हो जाएंगे, सारे के सारे इस लपेट में आ जाएंगे। इसलिए अजीजों करें तो क्या करें? नंबर 1 दुआ करें। सबसे पहला काम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, जैसे इब्राहिम ने की इसहाक के रिश्ते के लिए। हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआ नहीं करते। छोटी उम्र से शुरू कर दें कि खुदावंद इन्हां दे स्कूल तो लैके कैरियर तक, शादी तक, अज़दवाजी जिंदगी तक तू हमारे साथ है और तू ही मदद करेगा और तू ही प्रोवाइड करेगा। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों के लिए बरकत चाह रहे हैं तो बाइबल में लिखा है खुदा तुझे जवानी से शुरू करके, बल्कि बचपन से लेकर, बल्कि लिखा है तेरे मां के रहम से ही मैं तुझे उठा लूंगा और तेरे सफेद बालों तक तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। तेरे सफेद बालों तक मैं तुझे संभालूंगा, तेरे मां के रहम से ही मैं तुझे ले लूंगा। पेरेंट्स दुआ करें और पास्टर्स, हमारे लीडर्स जो सुन भी रहे हैं, दुआ करें और कलाम सुनाएं, घरों में लोगों को टीच करें ताकि उनके मसाइल कम हों। और अपने बच्चों के लिए, और बच्चे भी, जो बच्चे भी हैं, बेटे बेटियां नौजवान हैं, वो भी फेड अप होकर खुद ही शुरू हो जाते हैं। दुआ करें, दुआ करें। खुदा को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, यीशु को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। यह शरीर के काम है कि नहीं हो सकता, खुदा तेरी मदद नहीं करेगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा। और अगर आपकी एज ज्यादा भी हो रही है तो ऐसी टेंशन भी क्या है? इसका मतलब है गलत फैसला कर ले, इसका मतलब है कि खुदा ने सुननी नहीं है इसलिए मैं वो करूंगा अब जो खुदा के खिलाफ है, इसलिए अब मैं उधर जाऊंगा जो खुदा के मुखालफतपन में जाता है। ये तो बगावत है, ये तो सरकशी है। और बाइबल में लिखा सर्कस
बुत परस्ती के बराबर है। ट्रस्ट करें, ईमान भरोसे का नाम है। और यीशु ने कहा था, पतरस तूने क्यों शक किया? तूने शक नहीं करना चाहिए था। अगर तू शक ना करता तू कभी ना डूबता, तू पानी पे चल के मेरे पास आता। हम शक कर जाते हैं, हम कहते हैं होना ही नहीं, ऐसे होना ही नहीं, पहले ही कह देते हैं, पहले ही नफी बोल देते हैं। इसलिए जीजो, चंद बातें जो मैंने सिखाई हैं, प्लीज इसको इंप्लीमेंट करें, पास्टरल टीम को शेयर करें, दुआ करें, चर्च कलाम से तलाश करें, ताकि आप बरकत पाएं। आए अपने कदमों पे खड़े हों और खुसूसी तौर पर आज हम इस दरखास्तों के लिए जो मैंने टीचिंग दी है, हम दुआ करेंगे। ऐसे जोड़ों के लिए जो दुखी हैं, गलत जुड़ गए हैं, अब अलग नहीं हो सकते, लेकिन इंतहाई मुसीबत में है। मां बाप ने फैसला गलत कर दिया, दुखी हैं, माफी मांगे। माफी मांगे कि मैंने खुदावंद तेरी इज्जत नहीं की, मैंने अपनी मर्जी थोपी है। मैंने आज, मेरी अगर बेटी अगर दुख में है तो उसकी शायद रीजन मैं हूं, लेकिन अपने आप को कोसना नहीं है। माफी मांगे। दाऊद को जब पता चला कि उसका गुनाह पकड़ा गया है, तो दाऊद जार जार रोया, चला उठा, कहने लगा मैंने गुनाह किया, मेरे से गलती हुई और बहुत बड़ी गलती हुई। नातन नबी ने कहा, दाऊद तूने ये क्या किया? तू तो बादशाह था, तू तो अपनी कौम का सरबराह था, तेरी वजह से खुदा की बड़ी बेइज्जती हुई है, तेरी वजह से उसका नाम इंसल्ट हो गया, तूने ये क्या किया? अजीजों, आए हम बच्चे भी दुआ करें, माफी मांगे। अगर आपने कोई ऐसा रिश्ता ढूंढा हुआ है जिसका ना आपके पासवान को पता है, ना आपके मां बाप को पता है, सिर्फ आप तन्हाई इस रिश्ते के साथ चल रहे हैं, आप बहुत भयानक गलती कर रहे हैं। प्लीज माफी मांगे। आपका मां बाप आपके घर पर आपके सरबराह हैं, आप उनको इत्मीनान मिले। आपका लोकल पास्टर आपके लिए मुकर्रर किया गया है ताकि वो आपके प्रॉब्लम्स को सुने, आपके लिए दुआ करे, आपके घर में विजिट करे, आपकी केयर करे। अजीजों, आए हम सब आज इन बंधनों को कैंसिल करें, यीशु के नाम से बिलायल को निकालें, इन खबीस को निकालें, इन बदरूहों को निकालें। बाइबल में लिखा है ये बिलायल का काम है, ये लूसीफर आ गया है, ये अबलीसी तस्वीरें आ गई हैं जिन्होंने धोखा दे दिया है, जिन्होंने चर्च को डिसीव कर दिया है। जिस तरह कुरिन्थस का चर्च डिसीव हो गया है, इसी तरह शायद हम भी डिसीव हो गए हैं। हमारे माँ बाप धोखा खा गए हैं, शायद मैं धोखा खा गया हूं, शायद मेरी बहन धोखा खा गई है, मेरा भाई धोखा खा गया है। मत कोसें, मत रोएं, माफी मांगे, विजडम मांगे, बहाली मांगे। मत अपने आप को मुजरिम ठहराएं, मत कहें कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर बर्बाद हो गया। माँ बाप मत ये आंसू बहाएं कि मेरी वजह से मेरी बेटी उजड़ गई। नो 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 नो, यीशु तुझे माफ करेगा। यीशु वो दूल्हा है जो हमें माफ करता है। यीशु ही तो वो है जिसका खून तेरे पापों को धो देगा। अजीजों, आए अपने आप को कोसने की बजाय यीशु पर ट्रस्ट करें। रबा कंठाला रबा काला रसेलरा, और कमांड करे इन अबलीसी तस्वीरों को लेके अनकंट्रोल पैशन। तू जो गैर कंट्रोल शहवत है, तूने जो मेरा कंट्रोल लिया हुआ है, तू जो मेरे ज़मीर पर कंट्रोल करके बैठी हुई है और मुझे फोर्स कर रही है कि एक गैर निजात याफ्ता शख्स से शादी कर, तू जो मेरा कंट्रोल लेकर बैठा हुआ है कि एक गैर निजात याफ्ता लड़की से शादी कर, ऐ बिलायल की रूह, ऐ खबीस, ऐ लूसीफर, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ इन नौजवानों की जिंदगियों से निकल, ऐसे माँ बाप की जिंदगियों से निकल
जिसके अंदर तू पीछे बैठा हुआ है। ऐ खबीसी तस्वीरों, ऐ अजदहा की रूहों, यीशु के नाम से तुम जो शादियों पर हमला कर रही हो, तुम जो अज़दवाज को बर्बाद करने आई हुई हो, यीशु के नाम से ऐ तलाक मैं तुझे कैंसिल करता हूं, ऐ सेपरेशन मैं तुझे कैंसिल करता हूं। अजीजों माफ करे, अजीजों माफ करे। अगर मेरी ये आवाज कोई बेटी सुन रही है या बेटा सुन रहा है और वो तलाक तक पहुंचे हुए हैं, सेपरेशन हुई है, प्लीज माफी मांगे, यीशु की खातिर माफ करे, क्योंकि वो मरकज है आपका, वही जिंदगी है। लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, आपके बाप की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अजीजों हम छोटे हैं, हमारी जिंदगी है ही क्या? तू 70 बरे, कोई 80 बरे, फिर भी तू खाक है, तू राख है, तू घास की मानद है, तू खत्म हो जाएगा। इसलिए अजीजों आए अपने रिश्तों को बहाल करें, बहाल। जितने भी ये सरमन प्लीज सुन रहे हैं, आज माफ कर दें मसीह की खातिर। मत तलाश करें किसका कसूर है, मत तलाश करें कौन विनर है, कौन ज्यादा गुसीला है, कौन कसीला कम है। अजीजों माफ करें, क्योंकि यीशु अपनी कलीसिया को माफ करता है, यीशु बार बार माफ करता है, यीशु का लहू हमें धोता है। इसलिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो अपने रिश्तों से परेशान हैं, जो तलाश कर रहे हैं, माँ बाप तलाश कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ पाकरो इनको हिकमत दे, पाकरो इनको समझ दे, पाकरो इनको अच्छे खानदान दे, पाकरो इनको अच्छा लाइफ पार्टनर दे, ताकि वो खुश रहें। अगर ये खुश हैं तो चर्च खुश है, अगर ये चर्च खुश है तो यीशु तू खुश है, और अगर तू खुश है तो हमारा बाप खुश है। इसलिए खुदावंद हम इन लानतों को, इन कर्सस को यीशु के नाम से, नस्ली कर्सस को, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को, खुद गर्ज जिंदगी को, अपने गुस्से को, अपनी नफरत को, अपनी जुदाइयों को यीशु की सलीब पर लाते हैं। ओ रबा का ताला रसीदा रारा कराशी, हमें ट्रस्ट करना सिखा खुदावंद, हमें भरोसा करना सिखा। हमसे नादानी में गुनाह हुए, हमने जहालत की तरह काम किया, खुदावंद हम वो कर गुजरे जो हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन तू माफ करने वाला है, तू माफ करने वाला है। टच होली स्पिरिट, अपने आंसू पहुंच दे। मैं देख रहा हूं अपनी रूह में, ऑनलाइन भी कई बेटियां, कई बेटे आंसुओं से रो रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद ही नहीं थी जो हो गया है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये तो कुछ अजीब ही हो गया है। मैंने तो अच्छा ही समझ के किया, माँ बाप रो रहे हैं, बेटा मैंने तो अच्छा ही समझ के किया, लेकिन वाकई ही मैं गलत था, मेरे से वाकई गलतियां हुई हैं। ओ रबा का शाला राशि, दाऊद रो पड़ा, दाऊद रो पड़ा। उसने कहा खुदावन सारा कुछ ले ले, मेरा तख्त ले ले, मेरी सल्तनत ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन अपना रो मुझसे कभी ना लेना। मैंने गुनाह किया तेरा, मैंने तेरा गुनाह किया है। इकरार करें, माफी मांगे, यही बीमारियों का सबब बन जाती हैं चीजें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रमा काटाला राबा क्रोशीरी। अपने बच्चों के लिए हर रोज दुआ करना शुरू करें, उनके सर पर हाथ रखकर दुआ करें कि अगर तूने मेरे पेट के अंदर इसको देखा हुआ है तो जवानी तक भी देखता रहेगा, बल्कि बुढ़ापे तक भी देखता रहेगा। इसकी जिंदगी के अयाम तेरी किताब में दर्ज हैं, इसलिए मेरा बच्चा तेरा बच्चा है, मेरी बेटी तेरी बेटी है, तू ही इसका रहनुमा है, तू ही ये कर चलेगा। और न कर परवाह किसे गल दी, क्योंकि यीशु तेरी परवाह करने के लिए खड़ा है। तू क्यों गलत फैसले ले रहा है? ओ रखदा खबर हर पल दी। आपने गाया है, हम सब ने गाया है। अब मैं दुआ करने लगा हूं बीमारों के लिए। जीसो ऐसे जो बीमार हैं, रमा घाटाला रबा क्रोतो रोलो रो सीरी, अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रखें, अपने डिप्रेशन की जगह पे हाथ रखें, अपने दुख की जगह पे हाथ रखें। ये अबलीस है, ये बदरूहे हैं, ये शैतानी तस्वीरें हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ऐ गिल्टियों छोड़ो यीशु के नाम से। Get out in the name of Jesus. I बदरू, I magic, get out. छोड़ इस बदन को यीशु के नाम से, छोड़ इस बदन को यीशु के नाम से। I सांप और स्नेक की स्पिरिट, I marine spirit, out in the name of Jesus.
छोड़ इन बदनों को, छोड़ इन बदनों को। डिप्रेशन जा यीशु के नाम से, स्ट्रेस जा यीशु के नाम से। ओ तेरी तकलीफें जो इब्लीस से हैं, वो लानतें जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, यीशु के नाम से खत्म हो, कैंसिल हो, फिनिश हो यीशु के नाम से। हालेलुया। कैंसिल करें। आपको पता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। आप यीशु के सिपाही बनकर खड़े हैं। आप बरगजीदा नस्ल खड़ी है। आप यीशु के साथ डट के खड़े हो। यीशु तेरे साथ, तेरे अंदर है, तेरे आंसू पूंछने के लिए, तेरी जिंदगी को बदलने के लिए। जैसे माता संभालती है, वैसे ही यीशु तुझे संभालेगा। हालेलुया। और रबा खासा दारा ताला खरोशी रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्राई करें यीशु के आगे। ओ हालेलुया। सीने से लगाएगा, मन की चिंता मिटाएगा। सीने से लगाएगा, मन की चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, लग जाए सीने से तेरे आंसू पूछने के लिए। कोई नहीं पूछेगा अजीजों। सब छोड़ जाते, सब छोड़ जाते, सब छोड़ जाते, अपने छोड़ जाते, सके छोड़ जाते, बीवी छोड़ जाती है, शोर छोड़ जाता है। ये दुनिया फानी है, इसके रिश्ते फानी हैं, लेकिन सीने से लगाएगा, यीशु को जाने और बरकत पाए। थैंक यू जीसस। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। खुदावंद तुम्हें बरकत बख्श दे और तुम्हारे सब आंसू पूंछे, और पाकरू तेरे अंदर हिकमत का ये कलाम रख दे, ताकि आने वाली नस्लें बचें। दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे, उन्हां नूं जो जम्मणगे, ताकि वो खुदा के कलाम से वाकिफ हो। खुदावंद हाउस ऑफ प्रेयर को बरकत दे। ऑनलाइन भी आज जिन्होंने सुना है बरकत पाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।